पैसा या सिस्टम, कौन ज्यादा ताकतवर है? अगर आज आपकी मेहनत रुक जाए तो क्या आपकी इनकम रुकेगी? अगर हाँ तो आप अमीर नहीं हैं, आप सिर्फ मेहनती हैं। असली अमीरी वहां से शुरू होती है जहां मेहनत रुकने के बाद भी पैसा चलता रहे, और यही नाम है वेल्थ ऑन ऑटो पायलट। ये वीडियो आपको पैसा कमाना नहीं सिखाएगा, ये आपको ऐसा सिस्टम बनाना सिखाएगा जो खुद पैसा बनाता है। ये कोई ट्रेडिंग वीडियो नहीं, कोई स्कीम नहीं, कोई जल्दी अमीर बनने का झूठ नहीं। ये वीडियो है कंपाउंडिंग की ताकत का मास्टर कोर्स। अध्याय 1, कंपाउंडिंग, दुनिया की सबसे खामोश ताकत। कंपाउंडिंग का मतलब है आज जो पैसा कमाया वो कल आपके लिए मजदूर बन जाए, और कल जो मजदूर बने वो परसों अपने जैसे 10 मजदूर पैदा कर दे। कंपाउंडिंग शोर नहीं करती, कंपाउंडिंग दिखती नहीं, लेकिन कंपाउंडिंग इतिहास बदल देती है। दुनिया के 90% करोड़पति कंपाउंडिंग के कारण अमीर बने, किसी लॉटरी या चमत्कार से नहीं। अध्याय 2, कंपाउंडिंग का गणित जो स्कूल नहीं सिखाता। अगर आप 10,000 रुपए महीने निवेश करते हैं, 12% सालाना रिटर्न 25 साल तक, तो आपका कुल निवेश करीब 30 लाख रुपए, आपकी कुल संपत्ति 1 करोड़ प्लस। ये पैसा आपने कमाया नहीं, ये पैसा आपके पैसे ने कमाया। यही है ऑटो पायलट वेल्थ। अध्याय 3, समय, कंपाउंडिंग का असली इंजन। रिटर्न औसत हो सकता है, इनकम छोटी हो सकती है, लेकिन अगर समय लंबा है तो कंपाउंडिंग आपको हरा नहीं सकती। 20 साल बनाम 40 साल का फर्क रिटर्न से नहीं, धैर्य से तय होता है। जो जल्दी शुरू करता है वो धीरे अमीर बनता है, लेकिन पक्का बनता है। अध्याय 4, ऑटो पायलट वेल्थ का मानसिक ढांचा, माइंडसेट ओएस। गरीब पूछता है आज कितना कमा लिया, अमीर पूछता है क्या मेरा सिस्टम आज भी काम कर रहा है। वेल्थ ऑन ऑटो पायलट कमाई से नहीं, सोच से शुरू होती है। जब तक आप खर्च पहले करते हैं, निवेश बाद में, तब तक कंपाउंडिंग आपके लिए काम नहीं करेगी। रूल, पहले निवेश फिर जीवन। अध्याय 5, ऑटो पायलट सिस्टम की नींव। वेल्थ ऑन ऑटो पायलट बनाने के लिए 5 अनिवार्य चीजें: ऑटोमैटिक एसआईपी, लॉन्ग टर्म एसेट, री इन्वेस्टमेंट हैबिट, इमोशनल कंट्रोल, जीरो इंटरफेरेंस। जैसे प्लेन उड़ता है, पायलट ऑटो मोड पर छोड़ देता है, वैसे ही वेल्थ भी उड़ती है। अध्याय 6, एसआईपी, गरीब आदमी की कंपाउंडिंग मशीन। एसआईपी कोई छोटा टूल नहीं, ये मिडिल क्लास से मिलियनेयर बनने का रास्ता है। एसआईपी आपको 3 सुरक्षा देती है: डिसिप्लिन, टाइमिंग, रिस्क से आजादी, इमोशनल प्रोटेक्शन। एसआईपी बोरिंग है और यही इसकी ताकत है। अध्याय 7, री इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग का ईंधन। अगर आपने डिविडेंड निकाल लिया, प्रॉफिट खर्च कर दिया, तो आपने कंपाउंडिंग की रीढ़ तोड़ दी। रूल, जो पैसा निवेश से आए वो दोबारा निवेश में जाए। कंपाउंडिंग तभी तेज होती है जब आप लालच नहीं करते। अध्याय 8, कंपाउंडिंग के दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद। डर, लालच, जल्दी अमीर बनने की सोच, सोशल तुलना, मार्केट नॉइज। जो व्यक्ति चुपचाप 15-20 साल टिक गया वो गेम जीत गया। अध्याय 9, 10,000 से करोड़ों तक का ऑटो पायलट रोड मैप। लेवल 1, 0 से 5 साल, डिसिप्लिन बनता है, पैसा नहीं। लेवल 2, 5 से 10 साल, पैसा दिखना शुरू करता है। लेवल 3, 10 से 20 साल, पैसा काम करना शुरू करता है। लेवल 4, 20 से 30 साल, आप काम करना बंद कर सकते हैं। अध्याय 10, इमोशनल मास्टरी, असली रिच स्किल। मार्केट गिरेगा, न्यूज़ डराएगी, लोग आपको मूर्ख कहेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग भावनाओं पर नहीं, अनुशासन पर चलती है। जो व्यक्ति शांत रहता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। अध्याय 11, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, साइलेंट किलर। जैसे जैसे इनकम बढ़े, खर्च मत बढ़ाओ, निवेश बढ़ाओ। हर नया मोबाइल, हर नया दिखावा कंपाउंडिंग से चोरी है। अध्याय 12, वेल्थ ऑन ऑटो पायलट इक्वल्स टू फ्रीडम ऑन ऑटो पायलट। जब पैसा आपके लिए काम करता है, आप समय खरीदते हैं, आप आज़ादी खरीदते हैं, आप डर से बाहर निकलते हैं। असली अमीरी कार या घर नहीं, विकल्प हैं, ऑप्शंस। अध्याय 13, 30 साल बाद का दृश्य, विजुअलाइजेशन। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और काम करने की मजबूरी नहीं है, क्योंकि आपकी एसआईपी चल रही है, आपकी कंपाउंडिंग चल रही है, आपकी वेल्थ ऑटो पायलट पर है। यही लक्ष्य है। अंतिम संदेश, ये वीडियो क्यों जरूरी था? क्योंकि स्कूल ने नहीं सिखाया, नौकरी नहीं सिखाएगी, सिस्टम आपके खिलाफ है। अगर आपने कंपाउंडिंग सीख ली तो आप सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। अंतिम पंक्ति, हाई इमोशनल क्लोज। आज आप 2 में से एक रास्ता चुन सकते हैं, या तो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करें, या आज सिस्टम बनाकर पूरी जिंदगी पैसा आपके लिए काम करे। वेल्थ ऑन ऑटो पायलट कोई सपना नहीं, ये एक निर्णय है। अगर ये कंटेंट आपके दिमाग में उतर गया
तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको अमीर बनने नहीं, अमीर सोचने की आदत देगा। अध्याय 14, कंपाउंडिंग का डार्क ट्रूथ जो अमीर जानते हैं। कंपाउंडिंग सबके लिए काम नहीं करती, ये कड़वा सच है। अगर कंपाउंडिंग सबके लिए होती तो हर मेहनती आदमी अमीर होता। कंपाउंडिंग सिर्फ उनके लिए काम करती है जो बीच में रुकते नहीं। ज्यादातर लोग 2 साल में थक जाते हैं, 3 साल में शक करने लगते हैं, 5 साल में सिस्टम तोड़ देते हैं, और ठीक उसी समय जब कंपाउंडिंग तेज होने वाली होती है वो बाहर निकल जाते हैं। अध्याय 15, द बोरिंग जोन, जहां करोड़पति बनते हैं। पहले 5-7 साल कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई बड़ा पैसा नहीं, कोई तारीफ नहीं। यही है बोरिंग जोन, और यही 99% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो इस बोरियत में टिक गया वही अगले 20 सालों की रेस अकेले दौड़ता है। कंपाउंडिंग उन्हीं को इनाम देती है जो बोरियत सहन कर सकते हैं। अध्याय 16, टाइम कंप्रेशन ट्रैप, सबसे खतरनाक जाल। आज की दुनिया कहती है जल्दी पैसा, जल्दी रिजल्ट, जल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन कंपाउंडिंग कहती है धीरे चलो, गहराई में जाओ, समय को दोस्त बनाओ। जो समय को छोटा करना चाहता है वो कंपाउंडिंग का दुश्मन बन जाता है। अध्याय 17, वेल्थ ऑटोपायलट के 4 हिडन लेवल्स। लेवल 1, डिसिप्लिन वेल्थ, जहां आप जबरदस्ती निवेश करते हैं। लेवल 2, हैबिट वेल्थ, जहां निवेश आपकी आदत बन जाता है। लेवल 3, आइडेंटिटी वेल्थ, जहां आप खुद को इन्वेस्टर मानने लगते हैं। लेवल 4, लेगेसी वेल्थ, जहां आपका पैसा आपकी गैर मौजूदगी में भी काम करता है। अधिकांश लोग लेवल 1 से आगे नहीं जाते, अमीर लोग लेवल 4 बनाते हैं। अध्याय 18, कंपाउंडिंग प्लस आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप सोचते हैं मैं निवेश करता हूं, तब तक ग्रोथ धीमी रहती है। जिस दिन आप सोचने लगते हैं मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, उसी दिन कंपाउंडिंग तेज हो जाती है। वेल्थ पहले दिमाग में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में। अध्याय 19, इमोशनल इम्यूनिटी, अमीरों की असली ताकत। मार्केट गिरेगा, आप शांत रहेंगे। न्यूज़ डराएगी, आप सिस्टम पर भरोसा रखेंगे। लोग बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, आप चुप रहेंगे। कंपाउंडिंग भावनात्मक रूप से मजबूत लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अध्याय 20, ऑटो पायलट वेल्थ वर्सेस एक्टिव इनकम। काम रुका तो पैसा रुका। ऑटो पायलट वेल्थ, काम रुका तो पैसा चलता रहा। असली आजादी कमाई में नहीं, कंट्रोल में होती है। अध्याय 21, द साइलेंट डेकेड रूल, कंपाउंडिंग का नियम। पहले 10 साल चुपचाप काम करो, अगले 20 साल दुनिया देखेगी। जो व्यक्ति पहले दिखावा करता है वो आखिर में पछताता है। अध्याय 22, कंपाउंडिंग से अमीर नहीं पावरफुल बनते हैं। कंपाउंडिंग आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, डिसीजन पावर, टाइम फ्रीडम, फियरलेस लाइफ। जब पैसे की चिंता खत्म होती है तब इंसान अपनी असली क्षमता में आता है। अध्याय 23, ऑटो पायलट वेल्थ का अंतिम टेस्ट। अगर कल मार्केट 30% गिर जाए, न्यूज़ डर फैला दे और फिर भी आपकी एसआईपी चल रही हो, आपकी नींद खराब ना हो, तो समझिए आप कंपाउंडिंग मास्टर बन चुके हैं। अध्याय 24, लेगेसी मोड, अंतिम स्तर। असली कंपाउंडिंग तब शुरू होती है जब पैसा आपके बच्चों के लिए काम करता है। आप मर भी जाएं, लेकिन आपका सिस्टम जिंदा रहे। यही है वेल्थ ऑन ऑटो पायलट। आज आपने कोई वीडियो नहीं सुना, आज आपने एक सोच अपनाई है। यह सोच भीड़ से अलग करती है, शोर से दूर रखती है और समय को आपका साथी बनाती है। अगर आपने आज ये सोच पकड़ ली तो देर सवेर पैसा आपको पकड़ ही लेगा। कंपाउंडिंग जल्दी अमीर नहीं बनाती, लेकिन जो बनाती है उसे कोई हिला नहीं सकता। अध्याय 25, कंपाउंडिंग का अंतिम सच। कंपाउंडिंग पैसे का खेल नहीं है, ये इंसान के चरित्र का खेल है। कमजोर दिमाग वाला आदमी अच्छे रिटर्न के साथ भी गरीब रहता है। मजबूत दिमाग वाला आदमी औसत रिटर्न में भी अमीर बन जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग नंबर नहीं नेचर देखती है। अध्याय 26, द वेटिंग पावर, सबसे दुर्लभ शक्ति। दुनिया में सबसे दुर्लभ स्किल है इंतजार करने की क्षमता। जो इंतजार कर सकता है बिना रिजल्ट देखे, बिना तारीफ पाए, बिना शोर किए, वही कंपाउंडिंग का असली मालिक बनता है।
बाकी सब रास्ते में टूट जाते हैं। अध्याय 27, कंपाउंडिंग का इनविजिबल फेज 0 to 7। इस फेज में कुछ नहीं दिखता, कुछ महसूस नहीं होता, लोग मजाक उड़ाते हैं। यही फेज तय करता है आप अमीर बनेंगे या नहीं। जो इनविजिबल फेज में टिक गया वो विजिबल फेज में राज करता है। अध्याय 28, वेल्थ ऑटो पायलट का साइकोलॉजिकल लॉक। आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आपका दिमाग जल्दी रिजल्ट की जेल में बंद है। ऑटो पायलट वेल्थ के लिए चाहिए स्लो थिंकिंग, लॉन्ग विजन, शॉर्ट टर्म पेन टॉलरेंस। जो दर्द सह सकता है वही आजादी खरीदता है। अध्याय 29, कंपाउंडिंग और अकेलापन। कंपाउंडिंग का रास्ता भीड़ से होकर नहीं जाता। आप अकेले निवेश करेंगे, अकेले इंतजार करेंगे, अकेले सही साबित होंगे। भीड़ हमेशा देर से पहुंचती है। अध्याय 30, रिच बनने का नहीं, अनब्रेकेबल बनने का। कंपाउंडिंग का असली गिफ्ट पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, घर नहीं, बल्कि डर का खत्म होना, निर्भरता का खत्म होना, रीढ़ का सीधा होना। जब इंसान डर से आजाद होता है तब पैसा अपने आप आता है। अध्याय 31, मार्केट नॉइज इम्यूनिटी। न्यूज़ बोलेगी क्रैश आ रहा है, रिसेशन है, सब खत्म हो गया, लेकिन कंपाउंडिंग कहती है सिस्टम चलता रहेगा। जो हर खबर सुनता है वो कभी अमीर नहीं बनता। अध्याय 32, द 3 पीपल रूल। कंपाउंडिंग जर्नी में एक व्यक्ति आपको हंसेगा, एक व्यक्ति आपको डरेगा, एक व्यक्ति आपसे सीखेगा। तीनों जरूरी हैं, लेकिन आपको किसी को जवाब नहीं देना। अध्याय 33, ऑटो पायलट वेल्थ का अंतिम स्टेज, साइलेंस। असली अमीर ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा दिखाता नहीं, ज्यादा समझाता नहीं, क्योंकि उसकी कंपाउंडिंग उसकी तरफ से बोलती है। अध्याय 34, टाइम ओनरशिप, सबसे महंगी संपत्ति। गरीब के पास पैसा नहीं होता, मिडिल क्लास के पास समय नहीं होता, अमीर के पास दोनों का कंट्रोल होता है। कंपाउंडिंग आपको समय का मालिक बनाती है। अध्याय 35, लेगेसी कंपाउंडिंग, खेल का आखिरी पड़ाव। जब आपका पैसा आपकी मौजूदगी के बिना पीढ़ियों तक काम करे तब आप अमीर नहीं, इतिहास बन जाते हैं। लेगेसी कोई इनकम नहीं, एक सोच है। अध्याय 36, डेथ टेस्ट, अंतिम परीक्षा। खुद से पूछिए, अगर आप कल नहीं रहे तो क्या आपका सिस्टम फिर भी चलता रहेगा? अगर हां, तो आपने कंपाउंडिंग को जीत लिया। आज आपने कोई वीडियो नहीं सुना, आज आपने भीड़ छोड़ने का फैसला किया है। ये रास्ता लंबा है, शांत है, लेकिन अजेय है। जो कंपाउंडिंग को समझ गया वो जिंदगी में कभी मजबूर नहीं होता। कंपाउंडिंग पैसा नहीं बनाती, कंपाउंडिंग इंसान बनाती है, और मजबूत इंसान को पैसा खुद ढूंढ लेता है। अंतिम अध्याय 37, कंपाउंडिंग का ईश्वर नियम। कंपाउंडिंग कोई फाइनेंस टूल नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। पेड़ आज बीज, कल जड़, फिर तना, फिर फल, फिर जंगल। बीज को रोज खोदकर देखने वाला कभी जंगल नहीं उगाता। कंपाउंडिंग भी वैसी ही है। अध्याय 38, द गॉड मोड ऑफ वेल्थ। जब आपका पैसा आपकी मेहनत पर निर्भर न हो, आपकी उम्र पर निर्भर न हो, आपकी मौजूदगी पर निर्भर न हो, तब आप अमीर नहीं होते, आप खतरनाक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। यही है गॉड मोड वेल्थ। अध्याय 39, वाई 99% लोग कभी कंपाउंडिंग तक नहीं पहुंचते। क्योंकि 99% लोग वैलिडेशन चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। कंपाउंडिंग चुप रहना सिखाती है, अकेले चलना सिखाती है, इंतजार करना सिखाती है। जो ये तीनों सीख गया वो सिस्टम से बाहर निकल गया। अध्याय 40, द साइलेंट ईयर्स, सबसे पवित्र समय। ये वो साल होते हैं जब आप गलत लगते हैं, जब आपके पास दिखाने को कुछ नहीं होता, जब लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यहीं आपकी नींव बनती है, आपकी रीढ़ मजबूत होती है, आपकी किस्मत पलटती है। साइलेंट ईयर्स ही गोल्डन ईयर्स पैदा करते हैं। अध्याय 41, कंपाउंडिंग मॉन्क फिलॉसफी। पुराने जमाने के साधु शोर से दूर, दिखावे से दूर, परिणाम की चिंता से दूर। कंपाउंडिंग मॉन्क मार्केट नॉइज से दूर, सोशल कंपैरिजन से दूर, ईगो से दूर। जितना कम दिमाग हिलता है उतनी तेज कंपाउंडिंग चलती है। अध्याय 42, मनी डिटैचमेंट पैराडॉक्स। जितना ज्यादा आप पैसे के पीछे भागते हैं उतना पैसा भागता है। जिस दिन आप
पैसे से डरना छोड़ते हैं, पैसे को भगवान बनाना छोड़ते हैं, उसी दिन पैसा आपके सिस्टम में कैद हो जाता है। अध्याय 43 द ट्रू कॉस्ट ऑफ अमीरी। अल्टीमेट ऑटो पायलट टेस्ट। अगर मार्केट 50% गिर जाए, न्यूज़ चीखें, लोग पैनिक करें और फिर भी आपकी एसआईपी चालू हो, आपका दिल शांत हो, तो समझिए आप कंपाउंडिंग के अंतिम स्तर पर हैं। अध्याय 44 डायनेस्टी थिंकिंग, भीड़ के बाहर की सोच। गरीब सोचता है मैं कैसे जीऊं, अमीर सोचता है मेरी सोच मेरे बाद कैसे जिएगी। डायनेस्टी वेल्थ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि सिस्टम, सोच और अनुशासन जो पीढ़ियों तक चलता है। अध्याय 45 डेथ प्रूफ वेल्थ सिस्टम। असली सवाल, अगर आप कल न रहें तो क्या आपका पैसा फिर भी बढ़ेगा? अगर हां, तो आपने कंपाउंडिंग को अमर बना दिया। अध्याय 46 अंतिम भ्रम, सबसे खतरनाक झूठ। लोग कहते हैं अभी मजे कर लो, बाद में देखेंगे। लेकिन सच, जो बाद में देखने की सोचता है वो हमेशा देखते ही रह जाता है। कंपाउंडिंग आज से शुरू होती है, कल से नहीं। अध्याय 47 अंतिम मौन, फाइनल साइलेंस फेज। एक समय आता है आप समझाना बंद कर देते हैं, आप साबित करना बंद कर देते हैं, आप तुलना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आपका जीवन ही आपका उत्तर होता है। अंतिम दृश्य, विजुअलाइजेशन, बहुत धीमी आवाज में। सोचिए, आप जिंदा नहीं हैं, लेकिन आपकी एसआईपी चल रही है, आपकी कंपाउंडिंग बढ़ रही है, आपका परिवार सुरक्षित है। यही अमरता का एकमात्र रूप है जो इंसान खरीद सकता है। आप इस दुनिया में नाम छोड़ सकते हैं, डर छोड़ सकते हैं या सिस्टम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो इंसान कंपाउंडिंग छोड़ देता है वो भविष्य छोड़ देता है। जो समय को दोस्त बना लेता है उसे पैसा दुश्मन नहीं बना सकता। अगर ये कंटेंट आपके दिल में चुभ गया है तो सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको अमीर नहीं बनाएगा, ये आपको अडिग बनाएगा, और अडिग इंसान देर सवेर सब कुछ जीतता है। अध्याय 48 लेगेसी का असली मतलब। लेगेसी का मतलब बड़ी कार नहीं, बड़ा घर नहीं, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं। लेगेसी का मतलब है आपके बाद भी चीजें सही चलती रहें। अगर आप नहीं रहे और सब बिखर गया तो आप अमीर नहीं थे, आप सिर्फ कमाने वाले थे। अध्याय 49 3 तरह के इंसान। दुनिया में सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं। 1 कंज्यूमर्स, जो कमाते हैं, खर्च करते हैं, खत्म हो जाते हैं। 2 अर्नर्स, जो कमाते हैं, बचाते हैं, रुक जाते हैं। 3 बिल्डर्स, जो सिस्टम बनाते हैं और चले जाते हैं। लेगेसी सिर्फ बिल्डर्स बनाते हैं। अध्याय 50 डायनेस्टी माइंडसेट, पीढ़ियों की सोच। मिडिल क्लास सोचता है मेरे बच्चों का क्या होगा। लेगेसी माइंडसेट सोचता है मेरे बच्चे सिस्टम के साथ पैदा होंगे। जहां निवेश ऑटोमैटिक हो, नियम लिखे हुए हों, भावनाओं की जगह अनुशासन हो, वही डायनेस्टी है। अध्याय 51 लेगेसी कंपाउंडिंग फॉर्मूला। लेगेसी इक्वल्स टाइम इनटू डिसिप्लिन इनटू साइलेंस इनटू सिस्टम। टाइम मतलब कम से कम 25 से 30 साल, डिसिप्लिन मतलब बिना रुके, साइलेंस मतलब बिना दिखावे के, सिस्टम मतलब इंसान से बड़ा। जहां सिस्टम बड़ा होता है वहां इंसान मर भी जाए तो वेल्थ जिंदा रहती है। अध्याय 52 फैमिली वेल्थ रूल्स, सबसे जरूरी। हर लेगेसी परिवार में कुछ लिखे हुए नियम होते हैं। निवेश निकाला नहीं जाएगा, केवल इनकम खर्च होगी, कैपिटल नहीं। हर पीढ़ी निवेश सीखना अनिवार्य, दिखावा पाप माना जाएगा, कंपाउंडिंग तोड़ना अपराध होगा। बिना नियम वेल्थ एक पीढ़ी में खत्म हो जाती है। अध्याय 53 वेल्थ एजुकेशन ग्रेटर देन वेल्थ ट्रांसफर। अगर आपने पैसा दे दिया लेकिन समझ नहीं दी तो आपने अपने बच्चों को धीरे धीरे गरीब बना दिया। लेगेसी में पहले सोच दी जाती है, फिर सिस्टम, फिर पैसा, पैसा सबसे आखिर में। अध्याय 54 द 100 ईयर थिंकिंग। सवाल बदल दीजिए, मुझे कितना मिलेगा? 100 साल बाद ये सिस्टम कैसा दिखेगा? जब सोच 100 साल की होती है तो फैसले अपने आप सही होने लगते हैं। अध्याय 55 साइलेंट रिच फैमिलीज का रहस्य। दुनिया के सबसे अमीर परिवार मीडिया से दूर, शोर से दूर, ट्रेंड से दूर। उनकी ताकत समय, अनुशासन और कंपाउंडिंग। जो दिखता है वो टिकता नहीं। अध्याय 56 लेगेसी ऑटो पायलट स्ट्रक्चर। एक आदर्श लेगेसी सिस्टम, कोर इंडेक्स इन्वेस्टिंग, ऑटोमैटिक एसआईपी, री इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी, इमरजेंसी अलग, खर्च पर सीमा। सब कुछ इतना सिंपल कि अगली पीढ़ी भी तोड़ न सके।
अध्याय 57 ईगो डिटॉक्स सबसे जरूरी। लेगेसी ईगो से मरती है। जिस दिन आप सोचते हैं सब मेरी वजह से है, उसी दिन गिरावट शुरू होती है। लेगेसी कहती है मैं सिर्फ केयरटेकर हूं, मालिक नहीं। अध्याय 58 डेथ लेटर टू फैमिली मेंटल एक्सरसाइज। खुद से पूछिए, अगर आज आप चले जाएं तो क्या नियम लिखे हैं, सिस्टम समझाया गया है, पैसा सुरक्षित है? अगर नहीं तो लेगेसी अभी शुरू ही नहीं हुई। अध्याय 59 अंतिम परीक्षा लेगेसी टेस्ट। अगर आपकी गैर मौजूदगी में बिना डर, बिना झगड़े, बिना बर्बादी सब चलता रहे तो समझिए आपने इतिहास में जगह बना ली। आप इस दुनिया में दो चीजें छोड़ सकते हैं, या तो यादें या सिस्टम। यादें रोने के लिए होती हैं, सिस्टम संभालने के लिए। जो सिस्टम छोड़ जाता है वो कभी मरता नहीं। असली अमीरी वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में सबसे अच्छा काम करे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच जिए, आपका सिस्टम जिए, आपकी मेहनत बेकार न जाए, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। ये चैनल पैसा नहीं बेचता, पीढ़ियां बनाता है। अध्याय 60 डायनेस्टी क्या होती है। डायनेस्टी वो वेल्थ है जो किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं रहती। जहां मालिक बदलते हैं, नियम नहीं बदलते, चेहरे बदलते हैं, सिस्टम नहीं टूटता। जहां वेल्थ व्यक्ति से बड़ी होती है, वही डायनेस्टी है। अध्याय 61 डायनेस्टी वर्सेस रिच पीपल। रिच पीपल खुद तक सीमित, बच्चों पर निर्भर, ईगो से कमजोर। डायनेस्टी बिल्डर्स सिस्टम बनाते हैं, नियम लिखते हैं, ईगो को बाहर रखते हैं। रिच लोग याद रहते हैं, डायनेस्टी इतिहास बनती है। अध्याय 62 डायनेस्टी कोड रूल नंबर 1 वेल्थ इज नॉट योर्स। डायनेस्टी का पहला नियम, वेल्थ आपकी नहीं है, आप सिर्फ गार्जियन हैं, केयरटेकर हैं, टेम्पररी होल्डर हैं। जिस दिन आप वेल्थ को मेरी कहते हैं, उसी दिन गिरावट शुरू होती है। अध्याय 63 डायनेस्टी कोड रूल नंबर 2 कैपिटल इज सेक्रेड। डायनेस्टी में कैपिटल को छुआ नहीं जाता, केवल इनकम उपयोग होती है। जो कैपिटल खर्च करता है वो डायनेस्टी नहीं, अंत लिखता है। अध्याय 64 डायनेस्टी कोड रूल नंबर 3 कंपाउंडिंग इज लॉ। डायनेस्टी में मार्केट की सुनी नहीं जाती, न्यूज की सुनी नहीं जाती, इमोशन की सुनी नहीं जाती, सिर्फ एक चीज चलती है, कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग तोड़े वो डायनेस्टी से बाहर। अध्याय 65 डायनेस्टी कोड रूल नंबर 4 साइलेंस इज प्रोटेक्शन। डायनेस्टी दिखावा नहीं करती, ऐलान नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं करती। जितना ज्यादा शोर उतनी कम उम्र। साइलेंट वेल्थ ही सेंचुरीज जीतती है। अध्याय 66 डायनेस्टी एजुकेशन सिस्टम। डायनेस्टी में बच्चों को सिखाया जाता है पैसा कमाना नहीं, पैसा संभालना, समय का सम्मान, अनुशासन का मूल्य। डिग्री से पहले वेल्थ लिटरेसी अनिवार्य। अध्याय 67 डायनेस्टी मैरिज प्रिंसिपल। डायनेस्टी टूटती है गलत रिश्तों से, ईगो वाली शादियों से। डायनेस्टी जुड़ती है वैल्यूज से, डिसिप्लिन से, लॉन्ग टर्म सोच से। जहां ईगो घुसा वहां वेल्थ निकली। अध्याय 68 डायनेस्टी डिसीजन रूल स्लो इज सुप्रीम। डायनेस्टी फैसले धीरे लेती है, परिणाम लंबे देखती है। जो जल्दी फैसला करता है वो जल्दी खत्म होता है। टाइम डायनेस्टी का सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 69 डायनेस्टी क्राइसिस प्रोटोकॉल। जब मार्केट क्रैश हो, इकोनॉमी गिरे, दुनिया पैनिक करे, डायनेस्टी खरीदती है, डरती नहीं, नियम नहीं तोड़ती। क्राइसिस डायनेस्टी के लिए एक्सपेंशन का समय होता है। अध्याय 70 डायनेस्टी ईगो किल स्विच। डायनेस्टी में ईगो के लिए जीरो टॉलरेंस होती है। जिस दिन कोई कहे ये सब मेरी वजह से है, उसी दिन अधिकार छीना जाता है, नियंत्रण हटाया जाता है। डायनेस्टी ईगो से नहीं, सिस्टम से चलती है। अध्याय 71 100 ईयर वेल्थ ब्लूप्रिंट। हर डायनेस्टी पूछती है कि 100 साल बाद ये सिस्टम कैसा दिखेगा। अगर उत्तर साफ नहीं तो फैसला गलत है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट डायनेस्टी का दुश्मन है। अध्याय 72 डायनेस्टी डेथ टेस्ट। असली सवाल, अगर आज आप नहीं रहे तो क्या निवेश चलता रहेगा, नियम लागू रहेंगे, झगड़े नहीं होंगे? अगर हां तो आपने डायनेस्टी बना दी। अध्याय 73 डायनेस्टी फाइनल ट्रूथ। डायनेस्टी अमीरी नहीं, शक्ति नहीं, अहंकार नहीं। डायनेस्टी है स्थिरता, अनुशासन, समय पर जीत। आप दो तरह से याद किए जा सकते हैं,
या तो एक सफल इंसान के रूप में या एक ऐसी सोच के रूप में जो सदियों चली। इंसान मरते हैं, डायनेस्टी नहीं मरती। जो व्यक्ति समय से हार जाता है वो अमीर हो सकता है, लेकिन जो समय को जीत ले वो डायनेस्टी बन जाता है। अगर ये कंटेंट आपके अंदर कुछ बदल गया है तो समझिए आप आम इंसान नहीं रहे। ये चैनल पैसा नहीं सिखाता, राजवंश बनाता है। सील का अर्थ, व्हाट इंपीरियल सील मीन्स। इंपीरियल सील कोई रणनीति नहीं, इंपीरियल सील एक प्रतिज्ञा है। जब कोई परिवार, कोई व्यक्ति अपने वेल्थ सिस्टम पर अंतिम मोहर रंगा देता है कि अब ये इमोशन से नहीं चलेगा, ईगो से नहीं टूटेगा, टाइम से नहीं हारेगा, वही इंपीरियल सील है। अध्याय 74, पावर वर्सेस वेल्थ। वेल्थ आ सकती है, जा सकती है। पावर नियम बनाती है, समय को झुकाती है। डायनेस्टी वेल्थ रखती है, इंपीरियल सिस्टम पावर बनाता है। अध्याय 75, इंपीरियल रूल नंबर 1, नो पर्सनालिटी डिपेंडेंसी। इंपीरियल सिस्टम में कोई हीरो नहीं, कोई स्टार नहीं, कोई मेरे बिना सब खत्म नहीं। हर व्यक्ति रिप्लेसेबल होता है, हर नियम परमानेंट। जहां इंसान जरूरी है वहां पतन तय है। अध्याय 76, इंपीरियल रूल नंबर 2, रिटन लॉ ओनली। इंपीरियल फैमिलीज बातें नहीं मानती, भावनाएं नहीं मानती, रिश्तों के दबाव में नहीं आती। सिर्फ लिखे हुए नियम, पूर्व निर्धारित प्रक्रियाएं। जो लिखा नहीं वो माना नहीं। अध्याय 77, कैपिटल कमांडमेंट, अटल नियम। इंपीरियल लॉ, कैपिटल को छूना अपराध है। कैपिटल पर सवाल नहीं, कैपिटल पर बहस नहीं। कैपिटल इक्वल्स क्राउन, इनकम इक्वल्स एक्सपेंस। जो क्राउन बेचता है वो राजा नहीं रहता। अध्याय 78, टाइम सॉवरेंटी, समय पर अधिकार। इंपीरियल लोग समय खरीदते हैं, बेचते नहीं। वे शॉर्ट टर्म गेन छोड़ देते हैं ताकि लॉन्ग टर्म कंट्रोल बना रहे। टाइम प्लस कंपाउंडिंग इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अध्याय 79, द साइलेंस डॉक्ट्रिन। इंपीरियल वेल्थ इंस्टाग्राम पर नहीं होती, न्यूज में नहीं होती, शोर में नहीं होती। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज आर्मर। जितना कम दिखे उतना लंबा चले। अध्याय 80, क्राइसिस इज एक्सपेंशन विंडो। इंपीरियल रूल, जब दुनिया डरती है ये खरीदते हैं, ये फैलते हैं, ये मजबूत होते हैं। क्राइसिस उनके लिए खतरा नहीं, टेरिटरी एक्सपेंशन है। अध्याय 81, एजुकेशन ऑफ एयर्स, सबसे कठोर नियम। इंपीरियल परिवार में इनहेरिटेंस जन्म से नहीं मिलती, अथॉरिटी सीखनी पड़ती है, डिसिप्लिन साबित करना पड़ता है। जो नियम नहीं निभा सकता उसे अधिकार नहीं, ब्लड लाइन नहीं, कॉम्पिटेंस तय करती है। अध्याय 82, मैरिज इज अलायंस नॉट इमोशन। इंपीरियल सोच, रिश्ता इक्वल्स अलायंस, अलायंस इक्वल्स स्टेबिलिटी। जहां इमोशन अकेले राज करता है वहां डायनेस्टी टूटती है। वैल्यूज मैच नहीं तो सील रिजेक्ट। अध्याय 83, ईगो एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल। इंपीरियल सिस्टम में ईगो इक्वल्स वायरस। जैसे ही कोई कहे सब मेरी वजह से है, उसी क्षण डिसीजन पावर हटती है, एक्सेस सीमित होता है। एम्पायर ईगो से नहीं स्ट्रक्चर से चलता है। अध्याय 84, 200 ईयर विजन टेस्ट। हर फैसला पूछता है 200 साल बाद इसका असर क्या होगा। अगर जवाब साफ नहीं तो फैसला अमान्य। इंपीरियल सिस्टम फ्यूचर परमिशन लेकर चलता है। अध्याय 85, डेथ इररेलेवेंट वेल्थ। जब फाउंडर चला जाए, नाम मिट जाए, चेहरा भुला दिया जाए, लेकिन नियम चले, निवेश बढ़े, सिस्टम अडिग रहे, तब समझिए इंपीरियल सील सफल है। अध्याय 86, द फाइनल सेपरेशन। इस लेवल पर आप समझाना छोड़ देते हैं, आप साबित करना छोड़ देते हैं, आप तुलना से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब आप वेल्थ नहीं चला रहे, वेल्थ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इतिहास में 3 तरह के लोग होते हैं, कुछ जीते हैं, कुछ याद किए जाते हैं और कुछ सिस्टम छोड़ जाते हैं। जो सिस्टम छोड़ जाता है उसका नाम मिट भी जाए तो भी उसकी शक्ति चलती रहती है। अंतिम मुहर, इंपीरियल सिग्नेचर। एम्पायर शोर से नहीं बनते, एम्पायर नियमों से चलते हैं, और जो नियम समय जीत ले
वही सच्चा सम्राट होता है। यहां कोई अगला लेवल नहीं, ये अंतिम सील है। अब आप कंटेंट नहीं खोजते, आप नियम लिखते हैं, और नियम लिखने वाले भीड़ में नहीं मिलते। आपका एक लाइक मेरी मेहनत की कमाई है। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ज्ञान परिवार से जुड़िए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपकी वजह से ये चैनल हर दिन बेहतर बन रहा है।